फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज। एक गांव था सनमगंज। वो दो तरफ से नदी से घिरा हुआ था, जिस कारण गांव वालों को नदी पार करके गांव के बाहर जाना पड़ता था। और गांव के बाहर जाने के लिए लकड़ी की बहुत ही नाजुक ब्रिज बनी हुई थी। वहीं उसी गांव में एक सेठ रहा करता था। वो काफी चंट किस्म का आदमी था। नदी के उस पुल से रोजाना शहर के लिए बस भी आया जाया करती थी, जिससे लोगों के मन में अक्सर एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता था। फिर एक दिन, हमें लगता है कि हमें सेठ जी से बात करनी चाहिए ताकि वो सरकार से परमिशन लेकर नदी पर नया ब्रिज बनवा सकें। पुराना लकड़ी का पुल कभी भी टूट सकता है। फिर सभी सेठ के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। देखो गांव वालों, आप लोग इतने सालों से गांव में रह रहे हो, कभी वो पुल टूटा क्या? नहीं ना, तो अभी भी नहीं टूटेगा, बेफिक्र रहिए। वहीं सब सेठ की बातें सुनकर चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन, हेलो, हाँ, वो ट्रक पुल के ऊपर से गांव में लेते आओ, यहीं खाली होगा माल, ओके। फिर सेठ का आदमी पुल के उस पार से बड़ी सी ट्रक चढ़ाकर ले आता है। वहीं गांव वाले ये सब देखते रहते हैं। अगर इस पुल पर इतना भार पड़ेगा तो पक्का किसी ना किसी दिन कोई अनहोनी हो जाएगी। हमें सेठ जी को चेतावनी देनी ही होगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है। फिर सभी सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, यदि आप पुल पर से इतनी भारी लोडिंग ट्रक गांव में लाएंगे और गांव के बाहर माल भेजेंगे तो पुल जल्दी ही टूट सकता है। अब तुम सभी मुझे सिखाओगे? मुझे पता है वो बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी सरकार ने कहा है कि 3 साल तक उस पुल की मरम्मत की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके बाद उसकी मरम्मत होगी। फिर सभी चुप होकर वहां से चले जाते हैं और सेठ के लोडिंग ट्रक का गांव में आना जाना यूं ही लगा रहता है। फिर एक दिन जब ट्रक गांव में आ रहा होता है, तभी वहीं उसके पीछे एक स्कूल बस भी गांव में आने के लिए खड़ी रहती है। और जैसे ही ट्रक ब्रिज पर चढ़ता है, ब्रिज टूट जाता है और ट्रक सारे सामान सहित पानी में बह जाता है। वहीं ये सब देख गांव वाले घबरा जाते हैं। अच्छा हुआ कि बस पहले नहीं आई ब्रिज पर, वरना हम तो अपने बच्चों से हाथ ही धो बैठते। लेकिन अब वो बस गांव में कैसे आएगी? वो तो नदी के उस पार है और पुल बनने में तो काफी समय लग सकता है। तभी वहां एक बाबा आते हैं और वो जादू करते हैं, जिससे नदी में अपने आप बड़े बड़े पत्थर तैरने लगते हैं और तैरते हुए पत्थरों का एक पुल बनकर तैयार हो जाता है। अले ये तो फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज है, जैसे दादाजी बताया करते थे। हाँ, एकदम वो पुरानी कथाओं वाला ब्रिज जो पानी के ऊपर पत्थरों से बंदर लोगों ने बनाया था। फिर सभी बच्चे उस फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज पर चलकर आसानी से नदी पार कर लेते हैं, जिसके बाद सभी बाबा का जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, आज तो आपने चमत्कार कर दिया बाबा। आपके कारण ही हमारे बच्चे सही सलामत हमारे पास आ गए। इस तरह सभी उस बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं सेठ का माल पानी में बह जाने के कारण उसे करोड़ों का नुकसान होता है और वो जल्दी से जल्दी सरकार से अपील करके एक मजबूत ब्रिज तैयार करवा देता है।